जय हिंद दोस्तों। क्या हो अगर आपकी जमीन किसी और के नाम पर चली जाए या कोई और आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और कानूनन उसको उसका मालिक बना दिया जाए। क्या ये सच में संभव है कि कोई व्यक्ति आपकी जमीन आपसे छीन ले क्योंकि उसने उस पर कब्जा कर लिया है? डिकोडिंग जजमेंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको लाखों या करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक की। लिमिटेशन एक्ट, जो कि तय करता है कि कौन सी चीजें कितने समय में हो जानी चाहिए। इसी एक्ट की धारा 27 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लिमिटेशन पीरियड के अंदर कब्जे को वापस प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से प्रकरण नहीं फाइल करता है तो उसके उस संपत्ति के संबंध में उसके अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ है, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति कर कब्जा कर ले और आप तय समयानुसार यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 वर्ष तक कोई कानूनी एक्शन उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लेते हैं और अगर वह व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक घोषित किए जाने हेतु केस फाइल करता है और यह साबित कर देता है कि वह उस संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक समय तक काबिज है तो न्यायालय उसे उस संपत्ति का मालिक घोषित कर सकती है। सुनने में ये बहुत ही अन्यायप्रद बात लगती है कि कोई जबरन आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और आप जो कि उस भूमि के सही मालिक हो उससे ही जमीन छीन ली जाए और अवैध रूप से काबिज व्यक्ति को दे दी जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की नज़र में जब तक कि कोई हस्तक्षेप न हो, संपत्ति का मालिक ही संपत्ति पर काबिज माना जाएगा, भले ही वह संपत्ति उपयोग में न ली जा रही हो। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा कर ले और स्वयं को मालिक माने, ऐसी स्थिति में अगर संपत्ति का मूल मालिक यदि कोई कानूनी कार्यवाही उस अवैध कब्जे के संबंध में नहीं करता है, ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर किसी संपत्ति पर एक्चुअल, ओपन, हॉस्टाइल और कॉन्टिन्यूअस यानी वास्तविक के खुलाए, शत्रुतापूर्ण और निरंतर कब्जा होने से कानूनी रूप से किसी संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करना एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये एक्चुअल, ओपन, हॉस्टाइल और कॉन्टिन्यूअस शब्दों का क्या मतलब है। एक्चुअल यानी वास्तविक कब्जा का मतलब है कि कोई वास्तविक रूप से स्वयं के लिए संपत्ति पर काबिज है। केवल कह देने से या उसका संपत्ति का कर अदा कर देना पर्याप्त नहीं होगा। किसी भूमि पर अतिक्रमण कब्जा माना जा सकता है लेकिन अस्थायी काबिज होना पर्याप्त नहीं होगा। अतिक्रामक को एक मालिक के समान उस संपत्ति का उपयोग करना होगा, जैसे कि खेती करना, फल सब्जी, बागानी कार्य, पेड़ पौधे लगाना, काटना, पक्का निर्माण करना आदि। ओपन या खुला का मतलब है कि आसपास के लोगों को उस भूमि के संबंध में की जाने वाली गतिविधि की जानकारी हो। भूमि की साफ सफाई, खेती, बाड़ी लगाना आदि ओपन कब्जे के अंतर्गत आते हैं। यह इस हद तक होना चाहिए कि भूमि के वास्तविक मालिक और आसपास के लोगों को अतिक्रामक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी हो जाए। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण का मतलब है कि वास्तविक मालिक की जानकारी में एक मालिक के रूप में भूमि में प्रवेश करता है और काबिज हो जाता है। ये तब होता है जब दोनों के मध्य कोई डीड हुआ है लेकिन उस समय किसी कानूनी बाध्यता के कारण वास्तविक मालिक के रूप में अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ था। ऐसे में उस डीड की शर्तों अनुसार हक प्राप्त होने और भूमि पर 12 वर्षों से लगातार काबिज होने से मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड यानी लगातार और बिना किसी अवरोध के उस भूमि में अतिक्रामक को 12 वर्षों के लिए काबिज होना चाहिए। चीडेला पद्मावतीज केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह किस तारीख को कब्जे में आया, किस रूप में कब्जा प्राप्त किया, क्या उस कब्जे की जानकारी वास्तविक मालिक को थी, उसका कब्जा कब तक जारी रहा और क्या उसका कब्जा खुला और अबाधित था। एडवर्स पोजेशन के संबंध में बहुत से जजमेंट आए जो प्रकरण के अनुसार थे, जिनमें से मुख्य है दगदा बाई डेड बाई एलाज वर्सेस अब्बास एट गुलाब रुस्तम पिंजारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है, पहले उसे वास्तविक मालिक का मालिकाना हक मानना होगा। एक अन्य प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ही समय में स्वामित्व के आधार पर और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक नहीं प्राप्त किया जा सकता। भीमराव ज्ञानोबा पाटिल वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक भूमि का उपयोग प्रतिकूल कब्जे के रूप में नहीं होता है तब तक केवल कब्जा मात्र से भले ही वह 12 वर्षों से अधिक क्यों न हो, अतिक्रामक को मालिकाना हक प्रदान नहीं करता। भले ही कानून प्रतिकूल कब्जे को मालिकाना हक का आधार मानता हो, समय समय पर इसका विरोध भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वाधाजी वर्सेस भीखाभाई खेंगरभाई में इस कानून को तर्कहीन, विसंगत और गलत माना और केंद्र सरकार को नए तरीके से इसमें विचार करने को कहा। केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन को इस विषय में विचार करने को कहा, जिस पर लॉ कमीशन ने माना कि वर्तमान कानून में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज्यों में भी भूमि के संबंध में कानून है जो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक मिलना आसान नहीं बनाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि आज कानून का इस्तेमाल न्याय पाने के स्थान पर अन्याय करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है।
तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केसों की भरमार है, जिनमें से अधिकतम केवल परेशान करने के उद्देश्य से बिना किसी आधार के चलते रहते हैं। ऐसे में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए भी केसों में बहुतायत देखी जा सकती है, जहां अवैध आधार पर या कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल कर किसी की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि भारत की 140 करोड़ आबादी में कितने प्रतिशत लोग कानून की समझ रखते हैं। ऐसे में गरीब, पिछड़ा, गैर जानकारी, दबाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 12 वर्षों में अपनी मालिकाना हक की भूमि का खो देना अन्याय से कम नहीं है। ऐसे में भूमाफियाओं, बाहुबलियों या इनकी शह पर अवैध रूप से भूमि में काबिज होकर इस कानून का दुरुपयोग करते देखा जा सकता है। जरूरत है कि सरकार इस कानून पर गहराई से विचार करे ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ अन्याय न हो और कानून पर सबका विश्वास बना रहे। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो में लाइक और शेयर कर सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।